तो अब हम इससे निकाल सकते हैं क्या है टीपी, एपी, एमपी, हर चीज़ को हम आराम से निकाल सकते हैं। तो चलो निकाल लेते हैं एपी। एपी क्या होता है? टीपी अपॉन क्यू। क्यू क्या है? ये है जो लगाया जा रहा है, जो इकाई हम जो परिवर्तनशील लागत लगा रहे हैं वो उसकी मात्रा है, ठीक है। और ये टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको टोटल प्रोडक्शन हमारा यहाँ पे कितना है? 0 और क्यू हमारा 0, तो एपी हमारा कितना हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे बिंदु पे टीपी कितना है हमारा? 10 है और क्यू कितना है? कितना आ गया? ये भी हमारा 10 है। और यहाँ पे ये कितना है? 26 और क्यू कितना है? आवाज नहीं निकल रही है। कितना आ गया? 13 आ गया। ऐसे निकालते चले जाएंगे। इसका कितना आ जाएगा? 16 और इसका क्या है? 4 4 चौक 16, 16 है। और ये कितना हो गया? 15 हो गया। और ये क्या हो गया? 6 चौक 24, 14। ये क्या हो गया? 7 13 13। और ये कितना हो गया? 8 8 8 16। और ये 11 और ये 10 और ये कितना हो गया? 9 पॉइंट समथिंग है ना? 09 होगा। और ये क्या हो गया? 12 8 96, ठीक। ये हमारा एपी आ गया। एमपी कैसे निकालेंगे? सबसे ज़्यादा कठिन यही होता है एमपी, है ना। सबको लगता है कि एमपी कैसे निकलेगा, लेकिन बहुत आसान है। आप सूत्र से निकालो, तो पहले सूत्र से निकाल लो, फिर देखते हैं। डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। डेल्टा टीपी का मतलब हुआ है कि चेंज कितना आया, है ना। इसको हम लिख सकते हैं TP2 माइनस TP1 अपॉन इसको Q2 माइनस Q1। तो ये हमारा TP2 तो है ही नहीं है। ये हमारा जब हम इस पर निकाल रहे हैं तो यहाँ 2 कहाँ से आएगा? ये तो एक ही है ना, अपने आप में अकेला ही है। ये सब तो उसके बाद के हैं, बाद वाले को हम 2 नहीं मान सकते ना। तो ये हमारा है 1 है ये, और इससे पहले ये हमारा 2 है, इससे पहले कुछ होगा। तो इससे पहले मीन्स 0, यानी 0 माइनस 0 अपॉन क्यू, वही इसका भी 0। कितना आ गया? तो ये हमारा हो गया 0। इससे भी निकाल सकते थे TPN इस समय कितना है? 0 माइनस TPN माइनस 1, यानी उससे पहले 0 माइनस 0, तो वो भी 0, यह आ गया इक्वल टू 0। दोनों से भी इशू आ रहा है। तो अब दूसरा वाले में देख लेते हैं तो थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे TP2 कितना है? अब 2 ये हो गया, अब 1 ये है, अब 2 ये 2 हो गया, है ना। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस 1 वाला 0, TP1 0 अपॉन Q2 माइनस Q1, ये कितना है? 0 1 माइनस 0, ये कितना आ गया? 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1, है ना। इससे निकाल के देखो TPN। ये 10 है भाई, और ये 1 है, तो ये आ गया हमारा 10 अपॉन 1 इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा 10। इससे निकाल के देखो TP2 हमारा कितना है? 10 है। TPN कितना है हमारा? जिस समय हम निकाल रहे हैं उस समय की बात कर रहे हैं, तो इस बिंदु पे निकाल रहे हैं, तो इसकी बात कर रहे हैं। TPN हमारा कितना है? 10 माइनस TPN माइनस 1, उस n से पहले कितना है? 0। कितना आ गया हमारा? 10, ठीक है। समझ में आया? यहाँ पे निकाल लें
यहाँ पे देखो जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसको हम कई बार पढ़ा चुके हैं, केवल रिपीट कर रहे हैं ताकि तुम लोग फिर से ध्यान में आ जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे TPN कितना है हमारा 26 है, 26 माइनस TPN -1, जिससे पहले कितना है 10 है, तो 10 बराबर कितना आ गया 16, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 16। अब हम एक बढ़िया ट्रिक बताते हैं आपको, इससे इसको घटाते जाना, इससे इसको घटाते जाना, इससे इसको, हर एक को ऊपर वाले से घटाते जाओ, हमारा MP निकल आएगा। ठीक है, तो 10 में से 0 गया कितना आया 10, 26 में से 10 गया कितना आया 16, 48 में से 26 गया कितना आ जाएगा 8, ये हो गया 8 में से 6 गया 2 और ये 2, यहाँ से घटा तो इसको 14 में से 8 गया 6, 5 में से 4 गया 16, और ये 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 14 में से 5 गया 9, यहाँ 7 में से 7 गया, यह 11 में से 4 गया 7, और यहाँ बचा 8, 8 में से 0 गया, यहाँ 6 में से 1 गया 5, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, जब ये 100 में 99 चला गया 1 बचा, और ये 0 बचा, ये कितना बचा -4। समझ में आ गया यहाँ तक? अब हमारा ये तैयार हो गया, ये समझ लो कि हमारा रॉ मटेरियल तैयार, यही है सिद्धांत, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसको हम देख लें, इसकी जो तीनों स्टेज हैं, पहले हम चित्र बना ले रहे हैं तो स्टेज भी उसी से देख लेते हैं। ठीक है, अब हम चित्र बनाना नहीं सिखाएंगे, हम केवल चित्र बना देंगे। ये है हमारा TP और ये है हमारा MP, और AP इसको ऊपर जाना चाहिए, इसको AP बना लो। ये हो गया हमारा AP, और MP आएगा इसके ऊपर, ये हो गया हमारा MP। चित्र हमारा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा फिर से बना